हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो का अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क से या इसके अलावा और भी, है ना। तो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक और फास्ट ट्रिक। देखिए कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। देखिए देखो, ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये ऑप्शन आप सामने कि ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। तो दोस्तों बिल्कुल सीखना है। अगर अपन सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी वे में, है ना। तो इजी वे में जो सीखा जाता है और जो अच्छी चीज़ अपन परफेक्ट एकदम तीर निशाने पे लगना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम, जिसको बोलते हैं अपन एलसीएम, लघुत्तम समावर्तन। इसको एक चीज़ और बोलते हैं दोस्तों, कुल कार्य। कुल कार्य, कार्य कुल काम कितने हुए ये देखना है। इसको और भी बोलते हैं कुल कार्य। अब एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। यहाँ एलसीएम आप डायरेक्ट निकालना सीखिए। एक ऐसी छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जिसमें दोनों का भाग जाता हो, 6 और 12 का। 6 और 12 मतलब 12, 6 का भी जा रहा है, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, दोनों का भाग जा रहा है। 12 एकम 12 और 6 दूनी 12, कितनी छोटी संख्या, 1 सेकंड में आंसर आ गया। आप इसको ऐसे 6 ऐसे 12 ऐसे निकालो, बहुत वक्त लग जाएगा एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको एक ऐसी ट्रिक है जो 1 सेकंड में आंसर देती है। देखिए, देखो यहाँ से 12 आएगा। देखो 2 से लगाया, 2 3 6, 2 चौक 2 छंग 12। 3 से लगाया, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 2 तिया 6 दूनी 12। यहाँ से 12 आ गया, 12 दोनों जगह से आएगा। तो ये अपना कुल कार्य हो गया। सबसे पहले समझना है कि कुल काम कितने हैं। जैसे कोई चटाई बनाना हो, मेज बनाना हो, कुर्सी बनाना हो, कोई खिलौने बनाना हो, कोई 10 फीट दीवार खोदनी हो, 10 फीट वो काम हो गया। कोई दीवार बनानी हो, गड्ढा खोदना हो, ये यानी ये कुल कार्य, इसके कितने कार्य, इसके 12 कार्य हैं। कितने? 12। अब यहाँ आएगी दोस्तों इसकी इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता। इफिशियंसी बोलते हो दोस्तों उसको, कार्य क्षमता कि एक दिन में ये कितना काम कर सकता है। तो ये एक दिन में 2 काम कर सकता है। कितने काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। बी एक दिन में एक ही काम कर सकता है, उसको एक क्षमता उसकी कितनी, एक दिन में एक ही काम करने की क्षमता है। तो दोनों की काम क्षमता, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ने कितना हुआ? 3 हुआ। इसी 3 का 12 में भाग लगा दो, 3 एकम 3 चौक 12, 4 दिन। तो दोनों मिलकर उसको काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। आई होप कि समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में, देखो, और ए और बी, अब क्वेश्चन बदल दिया इसने, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, इसने कहा कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में। अब यहाँ पे दोस्तों इसने बी कितने दिन में करेगा ये नहीं बताया, ये तो अपने को ज्ञात करना है। बी कितने दिन में करेगा ये अपने को ज्ञात करना है। और ट्रिक तो ये लगेगी, ए प्लस बी ये दोनों 8 दिन में करता है।
दोनों उस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। ठीक है, 8 दिन में करते हैं। तो पूछा कि बी अकेला अगर एक ही काम करे तो कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, ट्रिक तो अपनी वही रहेगी, वही इसका एलसीएम लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, बताइए। 12 और 8 का एलसीएम, एक ऐसी छोटी संख्या जिसमें 12 का भाग जाता हो और 8 का भी जाता हो। 12 दूने 24 और 8 थी 24, 24 एक संख्या मिल गई अपने को 24। ठीक है, तो 12 दूने 24 और 8 दिया 24। अब अपने को ये देखना है दोस्तों कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही, 3 आ रही है। कितनी आ रही, 3, और एक की कितनी आ रही, 2। तो इसकी कितनी बचेगी, 1 बचेगी। इसकी कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी। उसकी एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 1 की बचेगी। 2 ने 3। जब इसकी एफिशिएंसी एक दिन में एक काम करता है, बी वाला एक दिन में एक काम करता है, तो 24 काम करने, तो इसको कितने दिन लगेंगे, बी को 24 दिन लगेंगे, क्योंकि ये एफिशिएंसी मालूम पड़ गई। एक दिन में एक काम करेगा तो उसको काम करने 24, कितने काम करना, 24 काम करना है, तो 24 दिन लगेंगे। सीधी सी बात। तो कितनी जल्दी आंसर आ गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। अपनों को आंसर से काम, 24 दिन लगेंगे। हुई ना मज़ेदार बात। अगले देखिए। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे देखने को, और कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आपका कोई नहीं छूटेगा। हाँ, ये मिस है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास बुक्स है, इसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने करेंगे। ये पहले अपन कर लिया, एक बार वो कर लेते हैं। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, और सी कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। अब आप इन तीनों की एलसीएम ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। यही प्रश्न है आपको सामने, बताओ। तो 10, 15 और 18 का एक एलसीएम, एक सेकंड में एलसीएम आना चाहिए कि एलसीएम आप किससे निकाल सकते हैं। एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढिए जो उसका तीनों का भाग जाता हो। तो देखो 10 का तो जाता ही सही, 15 चौक 60 में 18 का नहीं जाएगा, तो और आगे जाते हैं। 15 3 45, 15 6 90, 90 ले सकते, 90 में 15 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है, 18 5 90, तीनों संख्या, और 10 का भी जा रहा है, 10 9 90। तो 90 एक ऐसी संख्या मिल गई अपनों को कि तीनों संख्याओं को इसमें भाग जा रहा हो। एक ऐसी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी नहीं लेना, छोटी लेना। लघुतम, एलसीएम का मतलब होता है लघुतम। अब यहाँ पे हो गए दोस्तों 90 कुल कार्य हो गए इसके। अब इफिशियंसी, कार्यक्षमता देखते हैं कि कौन कौन कितने दिन में काम करेगा। तो ये एक दिन में 9 काम करेगा, 10 9 90, 15 6 90, एक दिन में 6 काम करेगा, 18 5 90, एक दिन 5 काम करेगा। इनको जोड़ लो तो 9 से 15 और 5 20, तीनों एक दिन में 20 काम करते हैं। इनको करना है 90 काम, कितने दिन लगेंगे देखिए। तो 90 में 20 का भाग लगाएं तो सिपर कट गई, 2 से भाग लगा तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 से 1/2 दिन, 4.5 दिन, 4 से 1/2 दिन इसका काम पूरा हो जाएगा। आई होप के समझ में आ गया, और बहुत ही सरल तरीके से। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब दो एक साथ मिलकर काम करें। देखो ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, और सी 12 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलके कितने दिन। देखो अब देखो अगला टाइप आ गया, ए प्लस बी 20 दिन में, और बी प्लस सी 15 दिन में,
और ए प्लस सी 12 दिन में, 12 दिन में। और पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो तरीका वही, ट्रिक वही चलेगी, सिर्फ अपनों को आना चाहिए। और दोस्तों हर टाइप का क्वेश्चन सीख लें ताकि एग्ज़ाम में जिससे भी अपनी एग्ज़ाम हो, अपन एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो अपन उसको घबराए नहीं, अपन उसको कि हाँ ये मेरे को आते हैं, और आना भी चाहिए, और एक जल्दी तुरंत, क्योंकि उसमें समय नहीं रहता, सबसे बड़ी बात है। तो जल्दी कितनी जल्दी अपन सोल्व करें। तो सबसे पहली बात थी एलसीएम। तो देखो 20 दिया 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, ये आ गया। दिमाग में चलना चाहिए कि अपना एलसीएम कितनी जल्दी आना चाहिए उसका, है ना। इसका बड़ा अंक भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे में जल्दी कम हो जाएगा अपना। बड़ा भी ले सकते हैं अपन, 120 भी ले सकते हैं। देखो 60 लिया, 120 भी ले सकते हैं, क्योंकि 20 से भाग जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से 12 से जाएगा। लेकिन अपन को छोटी लेना, एलसीएम का मतलब होता है छोटी संख्या। अब आएगी इसकी कार्य क्षमता। तो देखो यहाँ कुल कार्य इसको बोलते हैं, कुल कार्य बोलते हैं। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 4 ने 3 7 ने 5 12। इसी पे इनकी इफिशियंसी आई 12 दिन। कितने दिन आई? 12 दिन आई। देखते हैं 12। अब अपनों को ये देखना है कि 12 का सीधा भाग नहीं लगाएं, थोड़ा ध्यान रखें। देखो इसमें क्या समस्या है कि ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। तो यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 2 अपनों को पास यहाँ मिल जाएगा अपनों को, कॉमन में 2 आएगा, है ना। ये भी ध्यान रखें आप, क्योंकि ए भी 2 व्यक्ति है, और बी भी 2 है, और सी भी 2 है। इसमें 2 कॉमन आएगा, और 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से हटा के यहाँ लगेगा, और 2 से भाग लगाया तो 2 छंग 12, कितना है? 6 आया। और इस 60 में इस 6 का भाग लगाएंगे तो 6 दाम 60, यानी कि 10 दिन में काम को पूरा हो जाएगा। काम कितने दिन पूरा होगा अपना? 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आई होप की समझ में आ गया होगा। तीनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे? 10 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। अब इसने एक प्रश्न और पूछा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। एक प्रश्न और पूछा है इसने, अब बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना आपको। बी अकेला, तीनों मिलके तो 10 दिन में करेंगे, लेकिन अब पूछा कभी प्रश्न को, अब देखो एग्जामिनर उसकी इच्छा है, घुमा ले अब कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप बता सकते हैं बड़े आसानी से कि बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो बी पूछा इसने, तो ये तीनों का आ गया, तीनों का 10 दिन आ गया, है ना। तो तीनों का अपन 10 दिन लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ तीनों का 10 दिन, 10 दिन, ये 20, 10 दिन, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है अपनों को, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही? 6 आ रही। कितनी आ रही? 6 आ रही। कितनी आ रही? एफिशिएंसी 6 आ रही है। कितनी आ रही? 6 आ रही है। 10 छंग 60, है ना। अब इसने पूछा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा इसने। बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहां से देखेंगे अपन। देखो ए प्लस सी, तो यहां से बी अकेला मिल रहा है अपनों को, यहां अपनों को बी अकेला मिल रहा है। देखो तो यहां अपन इसको बी प्लस ए प्लस सी, ये तो तीनों है ही सही, लेकिन जो ए प्लस सी है, ये ए प्लस सी है, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही? 5 आ रही। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही? 5 आ रही।
जब इसकी इफिशियंसी 5 है कि ये दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, और तीनों की इफिशियंसी कितनी 6 है, ये ध्यान रखना। तो 6 तो इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई, 5 में 1 6, तीनों की 6, तो इसकी कितनी है, 1 हो गई, और ये एक दिन में 1 काम करता है। बी कितना आलसी है कि एक दिन में 1 ही काम करता है वो। उसकी इफिशियंसी निकली, कार्य क्षमता, उसकी जो इफिशियंसी, जो उसकी क्षमता निकली शरीर की, वो कितनी निकली, 1 ही निकली। एक दिन में 1 ही काम करता है, इतना आलसी हो। जब ये 1 ही काम करेगा तो उसको 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। बी को 60 दिन लगेंगे उस काम को करने में, यानी कि 2 महीने लगेंगे। बी को उस काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 डेज लगेंगे। आई होप की समझ में आ गया हो, ठीक है। तो बड़ी आसानी से पहले यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है, ध्यान रखें। कभी वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तीनों करने के बाद बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो अपन को पहले यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो बड़े आसानी से तीनों का निकाल लें। तीनों की एफिशिएंसी 6 आई, तो ए और सी की कितनी निकल रही, 5, तो इनकी 5 है तो इसकी 1, तो 1 को कितने दिन लगेंगे, 60 डेज लगेंगे। आई होप के समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ कर चला जाता है। शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। देखो अब इसमें काम छोड़ के चले जाते हैं लोग, ऐसे जरूरी थोड़ी कि सब रोज़ काम करते हैं। कुछ दिन 2-5 दिन किया, एक आदमी छोड़ के चला भी गया, तो दूसरे ने कितने दिन में किया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए देखते हैं इसको क्या होता है। इसमें अपन अथवा वाला क्वेश्चन भी करेंगे, या वाला भी क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहेगा, दिल थाम के बैठिए। देखिए ए अकेला 20 दिन में, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी अकेला काम करेगा तो 25 दिन लगेंगे। तो बी अकेला काम करेगा तो 25 दिन लगेंगे। अब दोनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों काम शुरू करते हैं, है ना, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो पहले तो काम देख लें, काम कितने हुए, क्योंकि एक आदमी काम छोड़ के जा रहा है, यानी कि काम तो गिन ले, है ना। तो वही मैंने बताया आपको, पहले काम गिनेंगे, कितने काम, ये कुल कार्य आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना, 20 चौक 80, नहीं 25 दूनी 50, नहीं 100, क्यों 100 लेंगे तो ही तो 25 चौक 100, 20 चौक 20 पंजे 100, तभी भाग जाएगा, है ना। एलसीएम लेने का एक तरीका है, अपन निकालेंगे तो भी 100 ही आएगा, नहीं निकालेंगे तो भी 100 ही आएगा। तो 25 चौक 100, 20 पंजे 100, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, 20 पंजो 100, 25 चौके 100। तो दोनों की कार्य क्षमता, दोनों एक दिन में 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करते हैं। कितने दिन काम करेंगे, ये एक दिन में 9 काम करेंगे, 9 कार्य एक दिन में। एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 9 काम करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ने कितने दिन काम किया, देखो देख लो, दोनों मिलकर काम 5 दिन काम करते हैं। अब 9 काम करा तो 9 × 5, 9 पंजे 45, 45 कार्य तो इन्होंने पूर्ण कर लिए। तो 45 से माइनस कर दो, कितने बचे, 55 कार्य। 55 कार्य शेष बचा। कार्य कितना शेष बचा, 55 कार्य शेष बचा, ठीक है। फिर बी काम छोड़ कर चला गया। अब ये बी जो है ये तो काम छोड़ के चला गया, घर चला गया। इसने 5 दिन काम किया तो 45 काम, जो भी 45 का जितना भी काम हो वो 45 काम पूरा हो गया। अब शेष काम बचा 55। अब ए ने कितने दिन में पूरा किया, तो
इस ए को पूरा करना पड़ेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है? एक दिन में 5 काम करता है। कितने काम करता है? एक दिन में 5 काम करता है। कितने काम करेगा? 5। इसको करने 55 कार्य, तो 55/5 यानी कि 5 से काटा 11 दिन। ए को लास्ट तक काम करने में कितने दिन लगेंगे? 11 दिन लगेंगे। शेष काम को ए पूरा करेगा, कितने दिन में करेगा? 11 दिन। तो आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये उस काम को कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। ठीक है, ये उसका काम कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। तो आई होप कि बढ़िया अच्छी तरह समझ में आ गया। अब चलते अपन या अथवा वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, काम छोड़ने वाले बता दिए। देखो, 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष, ये वाला क्वेश्चन है। देखो, 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। कोई भी काम हुआ, आपका कोई भी काम हुआ, अगर 6 लड़के काम करेंगे तो भी 18 दिन में लगेंगे, और 4 पुरुष करेंगे तो भी उसको 18 दिन लगेंगे। तो यानी कि ये 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़, ये जो काम करेंगे ये किसके इक्वल करेंगे? 4 मेंस, 4 मेन के बराबर, 4 पुरुष के बराबर। और इन सबको कितने दिन लगेंगे? 18 डेज। 18 डेज लगेंगे। यानी जितना काम 6 लड़के करेंगे उतना ही काम 18 दिन में, उतना काम 4 पुरुष एक दिन में करेंगे। 4 मेंस करेंगे, मेन करेंगे। फिर कह रहा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, 3 लड़के, यहाँ आ गया 3 बॉयज प्लस